हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग को कॉस्मेटिक बिजनेस और साथ में ब्लीच कैसे करते हैं, ब्लीच के बारे में भी बताऊंगी और कॉस्मेटिक बिजनेस भी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो आज हमारी ये स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को सिखा रही हूँ, साथ में आप लोग को भी बताती रहूँगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अच्छे से समझिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अब करते हैं कैसे चेहरे पे करते हैं पूरी जानकारी दूंगी। उसके बाद ब्लीच इनकी लगा के बताऊंगी कि किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो ब्लीच हमें फेशियल से पहले करनी चाहिए और थ्रेडिंग से भी पहले करनी चाहिए। ठीक है, और जैसे इस तरह का नॉर्मल चेहरा है तो इस पे हम ब्लीच कर सकते हैं। अब एक बार इनका चेहरा इधर आओ, तो मेरे पास आओ। अगर ऐसा चेहरा है तो हमें ब्लीच इस चेहरे पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके दाने दूने हैं और ऊपर से इनको रिएक्शन भी करता है, कुछ भी लगाती है तो रिएक्शन हो जाता है। तो इस ऐसे चेहरे पे हमें डिटेन करना होता है। ठीक है, तो डिटेन अभी नहीं करके बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ ब्लीच और फेशियल बता रही हूँ। और डिटेन के लिए जब नेक्स्ट टाइम बताऊंगी तो डिटेन के बारे में डीपली बताऊंगी। तो अभी मेरा क्या है, सिर्फ ब्लीच बता रही हूँ। तो सिर्फ ब्लीच के लिए हमें सबसे पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है। क्या करना है, चेहरे को साफ करना है और उसके बाद में फिर हमें ब्लीच लगानी है फेस पे। तो किस तरीके से हमें साफ करना है वो भी दिखाऊंगी। इनके डायमंड की ब्लीच करने जा रही हूँ मैं। और फेस के रिकॉर्डिंग डायमंड की ब्लीच ज्यादा मतलब ग्लो करेगी, क्योंकि सांवला चेहरा है। अगर हम इस पे गोल्ड की करते हैं तो येलो येलो सा दिखाएगा। तो फ्रूट की हम गोल्ड डायमंड की कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इनके चेहरे पे जाएगी। तो उस रिकॉर्डिंग हमें करना होता है, मतलब चेहरे की रिकॉर्डिंग हमें ब्लीच करनी होती है। तो ब्लीच के लिए इतनी सावधानी बरतनी है। और ब्लीच हमेशा घोलते हैं तो या तो कांच का बाउल होएगा और या प्लास्टिक का बाउल होएगा। ठीक है, तो मैं प्लास्टिक के बाउल में घोल रही हूँ और कैसे एक्टिवेटर लेना है वो सब कुछ बताती रहूंगी। तो चुपचाप आराम से देखते रहो आप लोग। ठीक, पकड़ो इसको, बाउल को। और हमेशा ब्लीच को ना हाथ से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा देर ब्लीच हाथ में रही तो हाथ में भी रिएक्शन हो जाता है। मेरे को हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से नहीं लगाऊंगी और सिर्फ फेस फेस पे लगानी है। तो उसलिए उसके हिसाब से क्वांटिटी इतनी ही रखनी है। देखो, इतनी क्वांटिटी रखी है मैंने। अब इस पे इतनी क्वांटिटी में फेस के लिए हम कितना एक्टिवेटर लेंगे वो आपको दिखाएंगे। चेहरे की रिकॉर्डिंग मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेटर नहीं लेते हैं, ये चीज हमेशा बताती हूँ। जिन्हें नहीं पता होता है बहुत सारा एक्टिवेटर ले लेते हैं, वो सोचते हैं इसी से गोरे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लीच का काम क्या होता है, बालों को ऊपरी तरफ से ब्राउन करती है ब्लीच। आप ऐसे हाथ में ले लीजिए, ऐसे नहीं अंदाजा मिलता। तो एक्टिवेटर को ऐसे हाथ में लेना है और उसके बाद में इसमें डालना है इतनी क्वांटिटी में। देखिए, एक चुटकी में आया, एक चुटकी से लेकर 1.5 चुटकी तक डालना है, इससे ज्यादा नहीं एक्टिवेटर डालते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने अंदाजे से निकाला था और उतना ही हुआ। इतना काम करना है आपको और उसके बाद इसको घोल के रखना नहीं है, फटाफट इसको मिक्स करके लगा देना है। तो अब इनके चेहरे को साफ करो आप पानी से लेके, वो पानी रखा है ना, अब उससे मतलब आराम से, हाँ, स्पंज से साफ करो। जैसे मैं साफ करती हूँ वैसे ही साफ करना। ठीक है, हाँ, अच्छे से साफ कर दो। और ब्लीच मैंने घोल लिया, इसको कम से कम 15 मिनट के लिए लगा के रखते हैं। तो जब से हम लगा के एकदम फ्री हो जाएंगे उसके बाद से 15 मिनट काउंट करेंगे। ठीक है, बस अच्छे से साफ कर दिया, हटो। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं वो यहाँ से करनी है हमें, ब्लीच की होठों के पास से, क्योंकि यहाँ के बाल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ब्लीच अंदर से ग्लो नहीं देती है, आपको मैं बता रही हूँ। ब्लीच का काम क्या है, ये बालों को करती है ब्राउन। और जब हमारे काले बाल ब्राउन हो जाते हैं तो हमारा चेहरा थोड़ा सा ग्लो हो जाता है। थोड़ा सा एक्टिवेटर का काम ये भी होता है कि ये डेड स्किन को निकालता है। एक्टिवेटर जो है जब फूलता है ना, तो देखो ये फूलना शुरू हो गया है। और अगर कहीं भी फर्स्ट टाइम ब्लीच करवा रहे हैं जैसे, और कहीं भी ईचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, कस्टमर को नहीं मतलब ये हो रहा है कि हाँ मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उस जगह पे आपको क्या करना है कि रोज वाटर का स्प्रे कर देना। अब देखो यहाँ पे मेरा ब्रश थोड़ा पुराना हो गया ना, तो हाथ से मेरे को करना पड़ेगा आंखों के पास में, क्योंकि आईब्रो पे लगाना नहीं है इसको। ठीक है, बालों को ब्राउन करता है, तो आपको पता है अगर आईब्रो पे लग जाएगी तो आईब्रो को ब्राउन कर देगी। ये भी ध्यान देना है ना। अगर यहाँ जगह नहीं हो रही है पूजा, उस तरफ पीछे जाके आस्का के पास खड़े हो जाओ तो दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो देखो इनके बाल बहुत ज्यादा है, ब्राउन ब्राउन सा ये कर देगा। अभी देखना ग्लो आ जाता है इसका तुरंत से ही। पर ग्लो क्या होता है, बाल ब्राउन होते हैं उन्हीं से ग्लो होता है। जो ब्लैक बाल होते हैं उन्हीं को ये ब्राउन कर देता है। और जिसकी स्किन में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसको लगाना चाहिए D10। जैसे बहुत रेडनेस होती है जिसकी स्किन पे और बहुत जल्दी दाने वगैरह पड़ जाते हैं या जली होती है स्किन, बहुत लोग क्रीम यूज कर लेते हैं, तो वहां पे हमें कभी भी ब्लीच नहीं यूज करनी चाहिए। बहुत ज्यादा पिंपल वाली स्किन है जैसे, उस पर भी नहीं यूज करनी चाहिए। वहां पे हमेशा D10 पैक यूज करना चाहिए। तो देखो इनका पूरा ये आईब्रो वाला एरिया मैंने छोड़ दिया है ना। अब जितनी भी ब्लीच हमारे पास बची है वो पूरा ये कवर करूंगी मैं। कान पे भी कवर करोगे आप, पूरा जितना एरिया दिख रहा है आपको फेस का, जो भी आपके पास ब्लीच बची है। जहाँ पे ज्यादा बड़े बाल हैं उस जगह पे ध्यान देना, वहां पे नहीं लगाना है। और ऐसे हम शीशे के सामने अगर कर रहे हैं तो देख लेंगे शीशे पे कि कहाँ पे ज्यादा जरूरत है इनको ब्लीच लगाने की, तो वहां पे हम लगाएंगे, बाकी जगह पे नहीं। और जब आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है, तो आप घर में कर रहे हो तो भी, बाहर कर रहे हो मतलब कहीं अपने पार्लर वगैरह में, तो वहां पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर जलन होती है तो कॉटन में रोज वाटर लगा के रख सकते हो। और बहुत लोग खीरे रखते हैं, आलू भी रखते हैं, उससे डार्क सर्कल हटते हैं, इसलिए रखते हैं। तो फिलहाल तो मुझे रिएक्शन करता है इसलिए मैं जल्दी से खीरे नहीं एडवाइस देती हूँ। हाँ, आलू रखते हैं, आलू की स्लाइस काट के पतली सी। अब ये देखो फूलने लगा है ना, जो इसको ऐसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे। और टाइम देख लिया कंप्लीटली, टाइम हमने देख लिया, 15 मिनट बाद इसको रिमूव करेंगे। अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कितनी बार लगा सकते हैं महीने में।
तो इसको महीने में 2 बार हम लगा सकते हैं, 15 दिन के बाद ब्लीच हम लगा सकते हैं। पर एक चीज की एडवाइस हमेशा देंगे, अगर आप 30+ हो तब तो कर लो, 15 दिन के बाद आपकी स्किन एक्सेप्ट करेगी। अगर आप 20+ हो या 20 से कम हो तो ब्लीच ना ही करो तभी बेटर है, ठीक है। उसकी जगह पे आप डिटैन करो, ज्यादा बेस्ट होएगा, क्योंकि इस टाइम पे स्किन वैसे नॉर्मली ग्लो करती है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप लोग को अपनी स्किन को प्रॉपर डाइट देनी है और ब्लीच अवॉइड करनी है, ब्लीच नहीं करना है। मैम जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो कि हाँ नहीं मुझे करना ही है मतलब ग्लो के लिए, तो आप 6 महीने में 1 बार कर सकते हो। हाँ बोलो, आप क्या पूछ रहे हो? D10 ब्लीच होता है या D10 के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, इसीलिए बोल रही हूँ कि उसके लिए अलग से एक टॉपिक रखूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर बहुत गोरे लोग हैं अच्छा एक चीज और बता रही हूँ, जैसे आपने बाउल में घोल लिया है, बच जाता है, क्या करें? इसको फेंकना नहीं है, अपने क्लाइंट को वर्कर खुश करना है तो क्या करना है, उसके हाथों में लगा देनी है ब्लीच, ठीक है। क्योंकि ये वेस्ट ही जाएगा, आपके इतना सा काम में नहीं आने वाला। तो जो भी आपके पास क्लाइंट है उनके जो जिसका काम कर रहे हो उसी के लगा दो, मतलब किसी और के नहीं। मैम और अगर कोई बहुत गोरा है तो उसके स्किन पे कितनी देर रखेंगे ब्लीच? ब्लीच इतनी ही रखते हैं, एक्टिवेटर थोड़ा कम कर देते हैं, ब्लीच उतनी देर रखते हैं। अच्छा। हाँ रखो, आराम से रखो। और अगर कोई टाइमिंग 15 मिनट ही होती है। मैम डार्क स्किन में एक्टिवेटर थोड़ा सा ज्यादा डार्क स्किन पे हल्का सा ज्यादा लेंगे, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ले लेंगे। तो देखिए मेरे पास जो ब्लीच बची थी उसको मैंने क्या किया है, इनके हर जगह पे लगा दिया है, जो हाथ में मतलब जगह दिख रही थी मुझे, जहां तक पहुंचा वहां तक मैंने लगा दिया। तो अब हम जब तक हैंड वॉश कर लेंगे, इनकी आंखों में अगर लग रही है ज्यादा जलन हो रही है वो हम पूछेंगे कस्टमर से अपने, ठीक है। तो अभी आंखों में जलन हो रही है, इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, फेस पे थोड़ी हो रही है, तो थोड़ी होती है तो बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। तो अभी पूरे फेस पर ब्लीच लगाने के बाद कॉटन को रोज वाटर से गीला कर कर आँखों को ढक भी देना चाहिए। उससे क्या होता है कि ईचिंग कम हो जाती है, आँखों में जलन कम हो जाती है और रिलैक्स मिलता है। और 15 मिनट के बाद ब्लीच को रिमूव करना है। तो देखिए आप लोग भी कि किस तरीके से मैं कॉटन से ढक रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारी वीडियो को देख के जानते ही होंगे, जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो सभी लोग जानते होंगे कि हमने घर पे ही अपने पार्लर खोल रखा है और घर पर ही स्टूडेंट को सिखाती हूँ। जो भी जैसे भी सिखाती हूँ उसी तरीके से मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ दिखाते हुए। तो यहाँ पर मैं इनको ब्लीच बताई हूँ अपने स्टूडेंट को, और साथ में आप लोगों ने देखा वीडियो को कि किस तरीके से मैं सिखाती हूँ। तो मुझे मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। और मैं आप लोग को बताऊं कि मैं अपने घर पे ही कॉस्मेटिक का भी काम करती हूं। तो मैं अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के ही लिए ये चैनल खोली हूं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं भी आगे बढ़ी हूं, तो अपनी और भी बहनों को आगे ले जाना चाहती हूं जो अपने घर पर ही रह के काम करना चाहती हैं। तो आज मैं थोड़ा सा कॉस्मेटिक की नॉलेज भी आप लोग को दूंगी कि मैं कॉस्मेटिक का कैसे शुरुआत करी हूँ, कैसे अपने काम को स्टार्ट करी हूँ, पार्लर के साथ साथ कॉस्मेटिक कैसे शुरू कर सकते हैं आप लोग। तो स्टार्टिंग के लिए मैं आप लोग को बता दूँ कि जैसे आपके पार्लर में स्टार्टिंग करी है आपने घर से ही, तो पार्लर में सबसे पहले आप सिर्फ नॉर्मल थ्रेडिंग वगैरह का सामान रखेंगी, और जो भी कस्टमर आते हैं उनके रिकॉर्डिंग जो भी जैसे आपको लगता है, मेरे एरिया में अपने एरिया के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग का, फेशियल का काम चलता है और वैक्सिंग का। तो मैं ज़्यादा करके स्टार्टिंग जब करी थी अपनी, तो मैंने फेशियल और वैक्सिंग करने के लिए मतलब एक एक सामान रखा था मैंने। जैसे वैक्स हीटर ले लिया, वैक्स ले ली, और फेशियल का 1-2 पाउच ले लिया, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड का हो गया, वो भी लिया। तो मैंने 1 टाइम किट लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि हमारे क्लाइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, और फिर हमारा नुकसान हो जाता है अगर सामान बचा रह जाता है और कोई कस्टमर नहीं आ रहा है तो। पर थ्रेडिंग के कस्टमर कंटिन्यू आ रहे थे हमारे। बाकी सामान के लिए मैंने 1 टाइम किट ली थी, तो थ्रेडिंग का तो पूरा बॉक्स ले लिया था। और इतनी इन्वेस्टमेंट हर मतलब हाउसवाइफ कर सकती है, और ज़्यादा करके हाउसवाइफ को ही प्रॉब्लम होती है पैसे कमाने में। तो मैं अपने हाउसवाइफ बहनों के ही लिए ज़्यादा करके ये चैनल भी बनाई हूँ। साथ में मतलब आज इस बारे में बता भी रही हूँ कि वो घर बैठे अपना बिजनेस कैसे कर सकती हैं, कॉस्मेटिक का और पार्लर का एक साथ में। तो आज मैं सामान लेके आई थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी इसकी वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊं, तो इसलिए मैंने मतलब वीडियो बना ली है। बेटा मेरा डिब्बा ओपन कर रहा है, इसी में सारा पैक सामान लेके आई थी मैं कॉस्मेटिक का। तो स्टार्टिंग फ्रेंड्स मैंने की थी सिर्फ मेहंदी की डिब्बों से। मेरे पार्लर में जब मैं मतलब पार्लर शुरू करी थी तो मेहंदी जैसे सिखाती थी और सीखते भी थे बच्चे, तो उनको मेहंदी की ज़रूरत पड़ती थी तो बाहर से लेके आते थे।
तो इसलिए मैंने सोचा कि जब बाहर 10 रुपए की मिलती है तो यहाँ 15 की 2 दे देंगे, और इस तरीके से हमारा सेल भी हो जाएगा और स्टूडेंट को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को फ्रेंड्स बताऊं कि मैं घर में ही स्टूडेंट को सिखाती भी हूँ, साथ में अपना पार्लर भी चलाती हूँ और कॉस्मेटिक का भी काम करती हूँ, और मेरा एक छोटा सा रेंट का ही रूम है। तो इसमें अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकती हैं आराम से। और मैं जो सामान लाई हूँ वो आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं सिंदूर लेके आई थी और इधर फाउंडेशन वगैरह लेके आई थी। तो ये तो अब हमारा काम चलने लगा है, तो मैं उस आधार से लेके आई हूँ। तो आप लोग भी अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग का बता रही हूँ सामान। अगर आपके पास थ्रेडिंग के कस्टमर आ रहे हैं तो ये जानिए कि आपके पास शुरुआत हो सकती है कॉस्मेटिक की, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर थ्रेडिंग के लिए आता है तो लगभग लगभग किसी को कहीं जाना होता है। हमारी जो मतलब हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो, उस हिसाब से बता रही हूँ मैं आप लोग को, कि जब किसी को कहीं जाना होता है तो उसी हिसाब से वो सोचता है कि चलो थ्रेडिंग बनवा लेते हैं। घर में रहने वाले को ज़्यादा मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, और कभी कभी घर में रहने वाली महिलाओं को भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो स्टार्टिंग के सामान में आप बिंदी रख सकती हैं, और कॉस्मेटिक में, और साथ में जैसे टिकटॉक वाली चिमटी हो गई, क्लेचर हो गए, ये बहुत कम रेंज में आपको होलसेल में मिल जाएगा। तो इस तरीके की सामान रखिए जो डेली वेयर में यूज़ होता है। रबड़ बैंड हो गया, और क्या कहते हैं, बैक पिन हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, ये डेली वेयर में यूज़ होती हैं। कभी भी किसी को कहीं जाना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं होता है, बड़ी बड़ी दुकानों से सामान ले आते हैं और याद नहीं होता है छोटी छोटी चीज़ों का, तो दिमाग से निकल जाता है। आपके पास से अगर देखेंगी तो तुरंत उन्हें याद आ जाएगा और वो ले सकती हैं। 10 रुपए वाली सेल में होने वाले आइटम को रख सकती हैं आप। नेल पेंट रख सकती हैं 20 30 10 तक के, और ज़्यादा क्वांटिटी में ना रखिए, मतलब मेन कलर रखिए जो लगातार जैसे लोग यूज़ करते हैं पूजा पाठ के उसमें। लिपस्टिक हो गई जो पूजा पाठ में यूज़ होती है, तो इस तरीके का सामान रखिए। फेयर एंड लवली हो गया, एक दो क्रीम और पॉन्ड्स की हो गई जो 10 रुपए में सेल होती है, 10 के पॉन्ड्स रख लीजिए पाउडर का। और इस तरीके से आप रख सकती हैं सामान, जिससे स्टार्टिंग हो जाएगी। जब लोगों को पता चलने लगेगा कि आपके पास कॉस्मेटिक भी मिलता है, तो कोई अगर मान लीजिए थ्रेडिंग बनाने का मूड नहीं है और सामान की ज़रूरत है तो वो आ जाएगा और फिर आपसे कहेगा कि मतलब हमें थ्रेडिंग बनवानी है या मतलब सामान ही लेना है। तो जो काम नहीं करवाना होगा वो भी वो करवाएगा, क्योंकि आपका पार्लर भी होगा, साथ में कॉस्मेटिक का सामान भी होगा। तो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से आपका दोनों सामान मतलब दोनों काम हो जाएगा, पार्लर का भी और साथ में कॉस्मेटिक का भी। तो इस तरीके से आप अपने घर से ही कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं बिल्कुल ज़ीरो से, और आपका पार्लर भी बहुत अच्छे से चलेगा और साथ में आपका कॉस्मेटिक का भी शॉप बहुत अच्छे से चलने लगेगी। और इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और धीमे धीमे आप सामान और भी भर पाएंगी अपने दुकान में। तो हमारा कैसे लगा आज का ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में हमारी क्लाइंट आ गई थी तो मैं इनकी वैक्सिंग भी कर रही थी, तो ये भी आप लोग को दिखा रही हूँ। जब मैं सामान रख ही रही थी उसी टाइम पे आ गए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।